Good morning student. Today we will discuss here class 10 subject chemistry chapter number first. Chapter number first name is chemical reaction and equation. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर चुके थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ठीक है, अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है, यही बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस. ठीक है, तो इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. It may be noted that depending upon the evolution or absorption of heat or energy, the chemical reaction are classified into two types. Means क्या है कि ये जो reactions हैं वो depending upon the evolution और absorption of heat, ये जो reactions हैं वो depend करती हैं या तो heat की liberated पर या फिर heat की मतलब हीट के रिलीज पर या फिर अब्जॉर्प्शन पर, उस पर डिपेंड करती हैं. ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. नंबर फर्स्ट है एक्सोथर्मिक एंड नंबर सेकंड एंडोथर्मिक. ठीक है, तो इसको टू टाइप से डिवाइड किया गया है. नंबर फर्स्ट एक्सोथर्मिक एंड नंबर सेकंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है, फर्स्ट वन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस द केमिकल रिएक्शंस विच अकर विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट along with the formation of products are called exothermic reactions. मीन्स क्या है, जो रिएक्शंस हैं उसका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट हीट के साथ ही क्या होता है कंफर्म होता है कि हीट ही के साथ हीट भी होगी तभी जाके क्या होगा उसका प्रोडक्ट जो होगा फॉर्म हो पाएगा. ठीक है, बाकी जो होता है जो रिएक्टेंट्स है रिएक्टेंट्स, इसलिए जनरल इक्वेशन राइट भी की है रिएक्टेंट्स एरो प्रोडक्ट्स प्लस हीट. तो उसी में क्या होता है, ये जो आपका प्रोडक्ट्स है वो तभी वो हो पाता है. उसमें क्या होता है कुछ हीट भी क्या होती है रिलीज होती है, वहाँ से लिबरेटेड होती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोयल इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अगर कोयल को क्या करते हैं बर्न करते हैं. ठीक है, बर्न किस में करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो C+O2 एरो CO2 एरो CO2. तो ये भी क्या है कि इस प्रकार से पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और हीट. तो इस प्रकार से ये रिएक्शंस भी क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एंड अदर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन की अगर हम जैसे ही हम क्या करते हैं उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है वाटर फॉर्म हो जाता है और हीट भी क्या होती है रिलीज होती है वहाँ से. तो इस प्रकार से ये रिएक्शंस जब भी हो पाती है जब हीट भी इसमें फॉर्म हो, मतलब यहाँ पे हीट भी फॉर्म हो, तो उसी को क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है एवोल्यूशन ऑफ हीट. यहाँ पर क्या होता है साथ साथ प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी क्या होती है फॉर्म होती है. नंबर फोर्थ है बर्निंग ऑफ मैथेन. मैथेन को अगर हम क्या करते हैं बर्न करते हैं. ठीक है, बर्न किसके साथ करेंगे ऑक्सीजन के साथ. तो CH4 मैथेन का फॉर्मूला होता है CH4 प्लस ऑक्सीजन एरो CO2 प्लस H2 क्या है हमारा वाटर. तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यहाँ पे क्या हो जाता है बन जाता है. तो इस प्रकार से उसी को क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, ऑल कंपोजिशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जितने भी कंबंशन रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं. फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज वुड कोयल केरोसिन जो कैरोसिन है एंड पेट्रोल डीजल LPG एंड नेचुरल गैस. ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या हैं ऑल कंबंशन रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं. तो ये क्या है कि जैसे ही इनको क्या करते हैं बर्न करते हैं तो एक प्रकार से लॉट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं. तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है, बिकॉज ऑल दीज रिएक्शन प्रोड्यूस हीट एनर्जी. तो सारे के सारे क्या करते हैं हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. इवन द कंबंशन ऑफ फूड like glucose in our body during the respiration is an exothermic reactions. लेकिन अगर देखें कंबंशन ऑफ फूड मतलब जैसे ही फूड होता है, फूड किस फॉर्म में होता है लाइक एस ग्लूकोज की फॉर्म में होता है इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी में जो फूड होता है वो किसमें ग्लूकोज की फॉर्म में होता है. ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो रेस्पायरेशन प्रोसेस होती है तो उसमें भी क्या होता है एक्सोथर्मिक की तरह वर्क करता है. दस द रेस्पायरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो इस प्रकार से जो रेस्पायरेशन है उसको भी क्या बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं. एज वी नो वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइफ. क्योंकि हमें पता है कि हमें जीने के लिए जो जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है
बहुत एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी की क्या होती है, नीड होती है। तो वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। जब हम फूड को क्या करते हैं, ईट करते हैं, तो कुछ हमें उससे क्या मिलता है, उससे एनर्जी मिलती है। डूरिंग डाइजेशन द फूड इज़ ब्रोकन। डाइजेशन के दौरान जैसे ही डाइजेशन हो जाता है फूड का, तो उस दौरान क्या होता है, जो फूड था वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, मैनी पार्ट्स में। तो फॉर एग्जांपल द फूड लाइक राइस, ब्रेक एंड पोटैटोज कंटेन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये जो फूड है वो हो सकता है जैसे राइस है, ब्रेड है या पोटैटोज है, वो कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो क्या अपने अंदर क्या रखते हैं, मीन्स है उसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज ड्यूरिंग द डाइजेशन। तो ये डाइजेशन के दौरान क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं, और दिस ग्लूकोज देन कंबाइन विद द ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी। और ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन करके बॉडी को क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रोसेस इज गिवन ए स्पेशल नेम रेस्पायरेशन। तो इस प्रोसेस का नेम क्या होता है, रेस्पायरेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। दस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विद द एनर्जी। तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रोसेस में, रेस्पायरेशन प्रोसेस में ग्लूकोज कंबाइन करके ऑक्सीजन के साथ हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके यानी 6CO2 इसको बैलेंस किया है, 6O2 फिर एरो 6CO2, ये क्या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। तो इस प्रकार से क्या कर लिया, इसको बैलेंस कर लिया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन इज एन एक्सटर्मिक प्रोसेस, ठीक है, एनर्जी लिबरेटेड होती है। अब क्या होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, द रिएक्शन इन विच अकर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या होता है, हीट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देखिए इसमें क्या है, जैसे रिएक्शंस हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और उसमें से कुछ हीट क्या होती है, ठीक है, हीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है, हीट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। या कह सकते हैं कि रिएक्टेंट के साथ क्या होता है, हीट होती है, कि यहाँ से कुछ हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस प्रकार से जो रिएक्टेंट के साथ अगर हीट हो जाए तो फिर इस प्रकार से कि रिएक्टेंट्स और हीट दोनों कंपनी क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स को फॉर्म करते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड N2+ O2, तो दोनों कंबाइन करके बनाते हैं ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस प्रकार से यहाँ पे NO का फॉर्मेशन हो गया और हीट यहाँ से, ठीक है, अब्जॉर्ब हो गया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि, या फिर इसको और रिएक्शन करके भी राइट कर सकते हैं कि N2+O2 प्लस हीट मीन्स है कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के साथ ही क्या हो रहा है, हीट भी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से NO का फॉर्म हो जाता है, NO फॉर्म हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, सेकंड है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला NH3 प्लस हीट, NH3 प्लस हीट, तो ये डिकम्पोज हो गए क्या हो जाएगा, N2+3H2, तो ये इसमें ब्रेक हो जाएगा। तो इस प्रकार से NH3 में क्या होगा, हीट के साथ रिएक्शन होगी, फिर जाकर प्रोडक्ट्स का फॉर्म होगा, यानी N2+H2 में फॉर्म हो जाएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर का भी डिकम्पोजिशन करते हैं। तो वाटर क्या होता है, H2O प्लस हीट, दोनों कंबाइन करके बनाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट के साथ ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस प्रकार से जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर एब्जॉर्ब होता है हीट का, जबकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वहाँ से एनर्जी जो होती है वो लिबरेटेड होती है, ठीक है। थैंक यू।